हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 4 के लिए जो हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है वीणा। तो इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन आज हम शुरू करेंगे। और आज की इस वीडियो में इसमें जो हमारा पहला कविता दिया हुआ है, ऐसा वर दो, इस कविता का पाठ करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो डिफ़िकल्ट जो हमारे वर्ड हैं उसका भी मीनिंग आज जानेंगे। और इसके शब्दों का अर्थ के साथ साथ जो कविता का भावार्थ है और कविता का अर्थ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? त्रिलोक सिंह ठकुरीला। ठीक है। तो इस कविता में जो कवि त्रिलोक सिंह ठकुरीला क्या बोलते हैं, इस कविता के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि अ, हे ईश्वर, मुझे श्रेष्ठ गुण देना, सद्भावना देना, सेवा भाव देना, सत्य और ज्ञान की याचना करते हैं। ठीक है, जिससे कि संसार की सेवा कर सके। तो सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं, फिर इसके जो अर्थ है, डिफिकल्ट जो वर्ड के अर्थ हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसा वर दो भगवन हमको, ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी न हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। तो यह है कविता। इसमें सबसे पहले डिफिकल्ट जो हमारा कठिन जो शब्द है उसका अर्थ देख लेते हैं। तो भगवान हमको ऐसा वर दो। वर, यहाँ पे वर का मतलब है वरदान। ठीक है, वरदान। ठीक है, या आशीर्वाद। ठीक है, वर का मतलब है वरदान या आशीर्वाद। फिर जग, जग मतलब यहाँ पे है संसार। ठीक है, दुनिया, संसार, ये जग हो गया। और सद्गुण, सद्गुण का मतलब है अच्छे गुण। ठीक है, इसका मतलब है अच्छे गुण। ठीक है, नैतिक जो नैतिकता वाला जो गुण है वो हमारा सद्गुण में आ जाएगा। इसके बाद है हम फूलों जैसे मुस्काएं। मुस्काएं का मतलब है प्रसन्न रहे, खुश रहे। ठीक है, प्रसन्न रहें। हम सब सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। सुगंध का मतलब है खुशबू। ठीक है, खुशबू। हम परहित पर खुशी मनाएं। परहित मतलब दूसरे का, दूसरे की जब भलाई करें ना, हम जब दूसरों की भलाई करें उसको बोलते हैं परहित, दूसरे की भलाई। ऐसे भाव हृदय में भर दो। ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। फिर दीपक बने लड़े हम तम से। तम, तम का मतलब है अंधकार। ठीक है, तम का मतलब है अंधकार। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का मतलब है प्रकाश से भरा हुआ। ठीक है, प्रकाश से भरा हुआ, ये हमारा ज्योतिर्मय का मतलब है। फिर है कभी ना घबराए, कभी ना हम घबराए गम से। गम मतलब दुख। गम मतलब दुख या चिंता। चिंता या दुख को हम बोलेंगे गम। फिर है आगे जो कठिन शब्द है वो है सत्य मार्ग पर बढ़ते जाए, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सन्मार्ग,
सन्मार्ग का क्या मतलब है? अच्छा रास्ता। ठीक है, अच्छा रास्ता, अच्छा रास्ता या नैतिक मार्ग, नैतिक मार्ग, ये हमारा सन्मार्ग का मतलब है। सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। बुद्धि मतलब यहाँ पे विवेक और समझदारी, विवेक या समझदारी। तो ये हमारा कठिन शब्द हो गया। अब इसके हम लोग जो एक एक पंक्ति का अर्थ हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। पहला है, भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। ठीक है, इसमें कवि हमारा क्या बोलते हैं, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो, ऐसा वर दो कि जो संसार के सारे जो सद्गुण हैं वो मेरे अंदर भर दो। ठीक है, ऐसा मुझे वरदान दो कि जग संसार के जो सारे अच्छी चीज़ें हैं, नैतिक जो गुण है वो हमारे अंदर भर दो, ऐसा हमें वरदान दो। आगे कवि दूसरे पंक्ति में क्या बोलते हैं, हम फूलों जैसे मुस्काएं। कवि क्या बोलते हैं कि हे भगवान हम फूलों जैसे मुस्काएं। ठीक है, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं और सभी को प्रेम की सुगंध दे सके। हम फूलों जैसा मुस्काएं और सभी को प्रेम की सुगंध दे सके और हम परहित पर खुशी मनाएं, हम दूसरों के भले के लिए काम करें। परहित पर खुशी मनाए का मतलब है दूसरे के भले के लिए काम करें और दूसरे के भले में ही हमें प्रसन्नता मिले, ऐसे भाव हृदय में भर दो। जब हम दूसरे के भले के लिए काम करें ना, उससे हमें प्रसन्नता महसूस हो, ऐसे हृदय में भाव भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। फिर कवि आगे क्या बोलते हैं, दीपक बने लड़े हम तम से। कवि क्या बोलते हैं, दीपक बने लड़े हम तम से, हे ईश्वर हम दीपक की तरह अंधकार से लड़े, हम दीपक की तरह अंधकार से लड़े, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। और जब हम अंधकार से लड़े, इसका मतलब है बुराई और अज्ञानता को दूर करे और हम सबको प्रकाश फैलाए। ये संसार में हमसे प्रकाश फैले, हमारे से बुराइयां दूर हो। ठीक है, फिर कभी न हम घबराएं गम से, दुखों से, हे ईश्वर हम दुखों से कभी न घबराएं, हम मजबूत बने, तन मन सबल हमारे कर दो। तन मतलब शरीर और मेरा मन दोनों को सबल, सबल मतलब मजबूत कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, भगवान ईश्वर, हे ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। फिर लास्ट जो हमारी पंक्ति है, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाए। ठीक है, कवि क्या बोलते हैं, हे ईश्वर हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। ठीक है, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं और दूसरों को भी सन्मार्ग दिखाएं, अच्छा मार्ग जो नैतिकता वाला मार्ग है हम दूसरों को भी दिखाएं। सब मिलकर जीवन फलकाए, सब मिलकर एक सार्थक जीवन जिए, मैं भी जीऊँ, पूरे जग को भी सन्मार्ग दिखाऊं, हम सब मिलकर एक सार्थक जो जीवन है वह जिए। हे ईश्वर ऐसा ज्ञान और बुद्धि मेरे को दीजिए। ठीक है, भगवान हमको ऐसा वर दो, हे ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वर दीजिए। ऐसा कवि त्रिलोक सिंह ठाकुरेला बोलते हैं। तो ये रहा बच्चों, तो इस कविता में कवि ने प्रार्थना की है ईश्वर से कि हे ईश्वर हमें सद्गुण, प्रेम और दूसरे की परहित की भावना जैसे नैतिकता वाला गुण दो, जिससे कि अज्ञानता का नाश हो, धैर्य भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े और सत्य की राह पर मैं भी चलूं और साथ ही साथ सबको सत्य के मार्ग पर ले चलूं और दुखों से मैं नहीं घबराऊं। ऐसा मुझे सबल बना दो, हे ईश्वर ऐसा मुझे आशीर्वाद दो।
ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से बोलते हैं। तो यह रहा बच्चों, ऐसा वर्दो कविता आज हम लोग पढ़े। आई होप जो यहाँ पे पढ़े हैं आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके बताइएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।